नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे कि वेरिकोसील क्या होता है। तो वेरिकोसील पुरुषों में पाया जाता है। ये अंडकोश के ऊपर कुछ नसें होती हैं, जो नसें हमारे अंडकोश के तापमान को स्थिर रखती हैं, नॉर्मल बॉडी से कम रखती हैं। तो इन नसों के किसी भी कारणवश फूलने को वेरिकोसील बोला जाता है। अब वहां पर नसों का गुच्छा होता है, उस नसों के गुच्छे की वजह से उसमें से कुछ 10 या 20 नसें फूल जाती हैं। फूलने की वजह से वहां पे खून जाकर इकट्ठा हो जाता है। खून इकट्ठा होने की वजह से अंडकोश का तापमान बढ़ जाता है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अंडकोश का तापमान बढ़े, क्योंकि कभी आपने सोचा होगा कि अंडकोश हमारे शरीर के नीचे क्यों रखे हुए हैं। भगवान ने इतनी ज्यादा जरूरी चीज है, ये अंडकोश शरीर से नीचे क्यों लटकते होते हैं। तो इसका कारण ये है कि शरीर के अंदर स्पर्म को बनने के लिए नॉर्मल बॉडी से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए अंडकोश शरीर के थोड़े से नीचे रखे जाते हैं, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन हो सके और हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। अब अगर किसी भी कारणवश जैसे वेरिकोसील की वजह से वो तापमान बढ़ेगा, तब स्पर्म की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों ही खराब होती जाएंगी। तो इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि एक सर्जिकल दिक्कत है, ये किसी भी दवाई किसी भी और एक्सरसाइज से ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये बनावट की समस्या है। तो ये सर्जिकली ही ठीक हो सकती है। इसमें प्रमुख सर्जरीज जो रहती हैं वो है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक वीनस लाइगेशन, अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर गाइडेड एम्बुलाइजेशन, कॉइल्स डालना या फिर ओपन सर्जिकल लाइगेशन। तो आज हम बताने वाले हैं कि माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, वो कैसे होती है। तो उसके लिए हमारे पास ये माइक्रोस्कोप रहता है। ये माइक्रोस्कोप हमें 25 से 30 गुना मैग्निफिकेशन दे सकता है। इसको इस्तेमाल करने का फायदा ये है, क्योंकि वो जो नसों का गुच्छा है उसमें से हम यही चाहेंगे कि जो नसें फूली हुई हैं सिर्फ उन्हीं को ही बंद किया जाए या उन्हीं को ही बांधा जाए। अगर हम सारी नसों को बांध देंगे तो वो हमारी टेस्टिस की हेल्थ के लिए सही नहीं रहेगा। तो इस माइक्रोस्कोप से इस एरिया में, जो ग्रोइन एरिया बोला जाता है, इस एरिया में हम 1 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं। चीरा लगा के नसों को बाहर निकालते हैं। फिर ये माइक्रोस्कोप की सहायता से हम पूरा नसों को देखते हैं कि कौन सी नसें फूली हुई हैं। जो नसें फूली हुई होती हैं उन्हें हम लाइगेट कर देते हैं या बांध देते हैं। अब इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी, जो मेन खून की सप्लाई हमारी अंडकोश को देती है, वो भी रहती है। उसको हम कलर डॉपलर, हमारे पास यहाँ पर डॉपलर भी रहता है, उसे हम कलर डॉपलर से आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमें बचाना होता है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है। पेशेंट अगले दिन ही घर जा सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, कोई ज्यादा परहेज नहीं रहते हैं। सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस या परेशानी वाली ये सर्जरी रहती है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें मरीज को नहीं आती हैं। तो अभी आप अगली वीडियो में देखेंगे कि ये होती कैसे है। धन्यवाद।